न्यूज 18 के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। अस्पताल सुरक्षित रहें, डॉक्टर को सुरक्षा मिले, मरीज सुरक्षित रहें, इस बात को लेकर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर लाना चाहते हैं। पिछले दिनों सरकार ने कोशिश की, कैबिनेट से पास हुआ, लेकिन विधानसभा में चर्चा के बाद अब पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। डॉक्टर एक बार फिर से आंदोलनरत। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर जाने से पहले आपको दिखाना चाहते हैं एक रिपोर्ट। साथ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, जिसकी अध्यक्ष मैं थी, और उस समय हम लोगों ने काफ़ी 10 सालों तक इस पर काम किया था और यह पिछली सरकार में यह लागू होने वाला ही था, मगर एक्ट और बिल के मामले में वो फंस गया और उस समय सरकार बदल गई। तो हम अभी जो सरकार है उससे उम्मीद करते हैं कि पिछली सरकार की तरह यह सरकार भी संवेदनशील हो और जल्द से जल्द इस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लगाए। पास किया गया, विधानसभा में के पटल पे इसको रखा गया, वहाँ पर बहस हुई, इसको सेलेक्ट कमेटी में दिया गया और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो है विधानसभा में ले भी हो गया। अब सिर्फ औपचारिकता ही रह गई थी, लेकिन इस बीच में जो है सरकार जो है इस बिल को वापस ले लिया। अब ये सरकार ही बेहतर बता सकती है कि क्यों इस बिल को वापस लिया गया। अगर सरकार की कुछ मंशा थी, कुछ संशोधन करना था, तो वहाँ पर बहस के दौरान ही संशोधन करके उसको पारित कर सकते थे। आपने पूरी रिपोर्ट देखी। डॉक्टर आंदोलनरत है। अगर आप मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की बात करें तो देश के तकरीबन 18 राज्यों में यह बिल लागू है। बिहार और वेस्ट बंगाल में भी मेडिकल प्रोटेक्शन बिल वहां पर लागू किया गया है। सवाल है कि आखिर झारखंड में सरकार ने यह बिल क्यों वापस ले लिया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, पहले हम आपको उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह, जो कि IMA से जुड़े हैं, सचिव हैं। साथ में प्रतुल सहदेव, प्रवक्ता हैं भाजपा से। साथ में आलोक दुबे जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सबसे पहले प्रतुल जी, आप ये बताइए कि सरकार इस बार बिल वापस क्यों ले ली। देखिए, इसके पूरे आप पीछे पृष्ठभूमि में अगर जाएंगे तो जिस समय ये बिल टेबल हुआ था विधानसभा में, तो उस तरह में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की एक राय थी कि इसको सेलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें पेशेंट्स के हित की बात नहीं है। जबकि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ये पेशेंट प्रोटेक्शन बिल ज़्यादा है और डॉक्टरों के हित में कम है। अब बिल के प्रावधानों को देखें जो टेबल हुआ था, तो उसमें साफ थी कि किसी आप डेड बॉडी को नहीं रोक सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या है, आपका बिल का क्या अपडेट है, वो डॉक्टरों को बताना होगा। सेलेक्ट कमेटी ने अपने अमेंडमेंट्स के साथ इसे वापस विधानसभा में भेजा, विधानसभा में इसे रखा भी गया। लेकिन सरकार को लगता है कि इस बिल को और बेहतर बनाएगी। और आप यकीन मानिए, आपके मैं चैनल में पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि अगला सत्र जो शीघ्र शुरू होने वाला है, उसमें इस बिल को हम वापस और बेहतर तरीके से पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों के हित को इंश्योर करते हुए वापस टेबल करेंगे और इसे आम सहमति बनाकर पास कराएंगे। डॉक्टर प्रदीप, जब सरकार की मंशा इतनी साफ है, जैसे प्रतुल सहदेव बता रहे हैं कि इस बिल को और मजबूत किया जाएगा और उसके बाद सरकार संशोधन के बाद इसको लागू करेगी, फिर इतना ऐतराज क्यों, इतना आंदोलन क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का आश्वासन, इस तरह का हम लोगों ने ये आपके चैनल से या सारे समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि हम लोगों ने इसके संबंध में हमारी जो मांग है वो 2007 से है। इस सरकार में भी कई एक बार सरकार के स्तर से हम लोगों को लिखित दिया गया कि विदिन 2 मंथ मैं इस एक्ट को यहाँ लागू कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि कैबिनेट से पास हुआ, विधानसभा में ले किया गया, विधानसभा में इस पे एक बृहद डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद इसको सेलेक्ट कमेटी को दी गई। सेलेक्ट कमेटी कई बैठकों के बाद अपनी अनुशंसा के साथ इसको विधानसभा में पुनः इसको पटल पर रख दिया गया। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार की कुछ मंशा है इसमें बेहतर बनाने के लिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विधानसभा के सेशन के समय ही वो इस पे डिस्कशन करके उसमें उन संशोधनों के साथ इसको पास कर सकती थी। फिर इसको क्यों वापस लिया गया, ये हम लोगों के समझ से परे है। राजेश जी, हम डॉक्टर साहब को बताना चाहेंगे कि इसी एक्ट को और बेहतर करके अब सत्र जो कुछ 1 हफ्ते के अंतराल के अंदर शुरू होने वाला है, उसमें हम इसे वापस टेबल करेंगे और जरूरत हुई तो हमारी सरकार ऋण संकल्प वाली सरकार, हम ऑर्डिनेंस भी लाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स जो धरती के भगवान माने जाते हैं, उनका हित की हम रक्षा करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि धरती के भगवान सौदागर नहीं बने। और जिस तरीके से पेशेंट्स के प्रोटेक्शन की हित की भी बात है, पेशेंट्स का भी पूरा ख्याल रखें। मैं पूरे चैनल में आपकी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, सरकार शीघ्र इस बिल को वापस टेबल करेगी, अगले सेशन में शीघ्र वापस करेगी। आलोक जी, पूरे अगर प्रकरण को देखें, सरकार इसको लेकर काफी गंभीर थी। पहले भी कैबिनेट में पहले पास हुआ, फिर बिल टेबल किया गया, उसके बाद उस पर काफ़ी चर्चा हुई और फिर उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया। उसके बाद
सरकार अब ये चाहती है कि उसमें एक संशोधन किया जाए और मेडिकल प्रोटेक्शन बिल में डॉक्टरों के साथ मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो पूरे चीज़ों को अगर आप देखें, डॉक्टर आंदोलन के मूड में है। प्रतुल जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि सरकार बिल्कुल निश्चय किया हुआ है कि इस बार बिल को पास करेंगे। आप कांग्रेस से हैं, पूरे चीज़ों में क्या कोई राजनीति दिख रही है आपको? देखिए, सबसे पहले 2013 में जो है ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया था जी। राजनीतिक उठा पटक के वजह से वो सदन से नहीं पास हो पाया, लेकिन फिर 2017 में जो है ये बिल लाया गया और उस समय कांग्रेस की ओर से माननीय विधायक दल नेता आलमगीर आलम जी ने इसकी खामियों के ऊपर में विधानसभा में ये सामने रखा। तो फिर विधानसभा ने जो है उसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा और 5 महीने के एक्सरसाइज के बाद सेलेक्ट कमेटी ने जो है उसको विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत भी किया और उन खामियों के ऊपर में दर्शाया गया कि आपको जो है मरीज का स्टेटस बताना होगा, आप फुटेज देख करके किसी के ऊपर में आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आपको डेड बॉडी देना होगा। ये सारी चीजें उसमें ये भी कहा गया कि डॉक्टर के हितों की भी जो है रक्षा की जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब ये विधानसभा सेलेक्ट कमेटी के एक्सरसाइज करने के बाद उन खामियों को देखते हुए जब विधानसभा पर प्रस्तुत किया गया था तो यकीनन जो है उसे पास करना चाहिए था। लेकिन अब कहाँ जो है ये सरकार ने इस तरह से इसकी क्या मंशा थी ये तो सरकार के लोग बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई पेचीदगियां नहीं थी तब, जबकि विधानसभा में उन खामियों के ऊपर में चर्चा होने के बाद ये एक्ट पास हो जाना चाहिए था। उसमें मरीजों के हितों की भी बात की गई थी और डॉक्टर की भी बात की गई थी कि आप मरीजों के साथ जो है सौतेला व्यवहार नहीं हो सकता है, मरीजों के लिए भी जो है आपके जहन में संजीदगी होनी चाहिए और डॉक्टर के हितों की भी रक्षा होनी समझ चाहिए। गए आप कांग्रेस और विपक्ष के लोग बड़ा आदर्श भावना रखते हैं इसके लिए। डॉक्टर साहब फिर पेज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूं कि इसके नाम से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये एक डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल है। मैं कुछ प्रावधानों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पेशेंट प्रोटेक्शन बिल। हाँ, एक मिनट सर जी। तो ये इसमें क्या है कि इसमें आप देखें प्रावधान को तो इसकी मूल भावना क्या है? इसकी मूल भावना है कि अस्पताल में एक सुरक्षित वातावरण में मरीजों का इलाज संभव कराना। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि दोस्त किसी का भी हो, अगर कभी कोई किसी डॉक्टर या किसी पेशेंट या किन्हीं के बीच में डिस्प्यूट होता है, स्ट्राइक होता है, तो 200 जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज वहां इलाजरत हैं उनका इलाज बाधित होता है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब मरीजों का होता है जो आईसीयू में होते हैं और उसी तरह से सलाइन सेट लगाए हुए अपने घर वापस चले जाते हैं और फिर उनका क्या होता है वो ईश्वरीय मालिक है। नंबर 1, इसमें मैं दूसरी बात बताऊं कि इस बिल में प्रावधान है कि डेड बॉडी को आप नहीं रोकेंगे। एक मरीजों का आम कंप्लेन हुआ करता था कि मेरा इलाज चल रहा है लेकिन मैं बार बार पूछता हूं कि मुझे कौन सी बीमारी है, मेरी क्या इलाज चल रही है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर मरीज कुछ भी जानना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन या डॉक्टर को उनको पूरी लिखित जानकारी देनी है। मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी रखने की बात हो रही है, चाहे वो मरीज हो, चाहे वो पेशेंट हो या उनके परिजन हो, इस एक्ट में सभी आते हैं और सबकी सुरक्षा की बात हो रही है। जब आलोक जी वही कुछ बात कर रहे थे, प्रतुल जी, जब सब कुछ इतना साफ है, सुथरा है, तो फिर बिल जी बताएं। जी, मैं कह रहा था ना कि जब 2013 में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय की तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी उसके पास भी लगभग 1 वर्ष का समय था इसको पास करने के लिए, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। हमारे समय ये जब पेश हुआ तो हम लग रहा है कि फिर प्रतुल जी थोड़ा भटक रहे हैं। मैं राजनीति फिर इसमें क्या होगा कि ये सेलेक्ट कमेटी को रेफर हुई। सेलेक्ट कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं दी, कानून बनाने का काम विधानसभा का है। सेलेक्ट कमेटी ने जो अनुशंसाएं दी, सरकार को लगा कि ये बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस करके कानून बना देने से ये इंश्योर नहीं होगा। आप देखिए रोज ये खबरें आती हैं कि डेड बॉडी को रोक लिया गया, तो इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, लेकिन डॉक्टर प्रदीप खिलाफ भी हिंसा नहीं हो और डेड बॉडीज को भी नहीं रोका जाए। और ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये लागू, लेकिन डॉक्टर प्रदीप एक्ट बनाने से नहीं होता, लेकिन डॉक्टर प्रतुल जी लागू भी करना चाहिए। जी, डॉक्टर हमारी प्रदीप सरकार बार-बार अगले सेशन में से बिल्कुल लाएगी और मजबूत एक्ट लाएगी जिससे मरीजों और डॉक्टरों दोनों की रक्षा हो सके। लेकिन बड़ा कैटेगरिकली डॉक्टर प्रदीप ने बात की, जो हम बाइट भी सुन रहे थे, डॉक्टर भारती कश्यप भी बोल रही थी कि इस बिल में बड़ा मंशा साफ है कि डॉक्टर सुरक्षित इन्वायरमेंट में काम करें, अस्पतालों में उनको सुरक्षा मिले, बेवजह का तोड़ फोड़ ना हो जाए।
जो वहाँ मरीज इलाज करा रहे हैं, जो दूसरे मरीज हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा जो बात हो रही थी कि जो आपने कहा भी कि अगर कोई मरीज जिसकी डेथ हो जाती है, पैसों की वजह से कोई अस्पताल उसको नहीं रोक सकता। अगर कोई इमरजेंसी में पहुंचता है तो अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं फिर भी उसका इलाज सुनिश्चित करना अस्पतालों का काम होगा। इस बिल में तमाम प्रोविजन किए गए हैं। सवाल है कि फिर ऐतराज क्यों उसके पीछे? जी राजेश जी, मैं कह रहा हूं ना कि हमारी सरकार डॉक्टरों को एक बड़े आदर्श नजरिए से देखती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे ही हमने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही बिजनेसमैन ने डिमांड करना शुरू किया कि हमें बिजनेसमैन प्रोटेक्शन एक्ट करना देना चाहिए, जो हमारे दुकान में भी तोड़फोड़ करता है। सिनेमा ओनर्स ने भी ये डिमांड किया कि हमारे सिनेमा हॉल में ऐसी मारपीट हो जाती है तो ऐसे प्रावधान हमारे यहाँ भी लागू। लेकिन हमारी सरकार ने सिर्फ ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तक ही इसे सीमित रखा और मौजूदा सीआरपीसी के जो प्रावधान है वो भी काफी थे ऐसी हिंसा से निपटने के लिए। लेकिन हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया ये बिल को इंट्रोड्यूस करके और कि इसके जो भी डॉक्टर्स की रक्षा है वो अच्छे से हो सके, पेशेंट्स की भी रक्षा हो सके। ये बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने कहा कि अक्सर जो पहला आपका हॉस्पिटल से मुकाबला होता था, आपको पता ही नहीं होता था कि आपकी बीमारी क्या है, आपका इलाज क्या है, आपका टेंटेटिव एस्टिमेट क्या होगा। अब इस एक्ट में डॉक्टरों की ये जवाबदेही हो गई है कि उन्हें ये बताना पड़ेगा और डॉक्टर के खिलाफ हिंसा करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए गए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगले सत्र में जरूर ये बिल आएगा। अच्छा, डॉक्टर प्रदीप, कितना प्रतुल सहदेव को समझ पाया? देखिए, जो प्रतुल जी जो बता रहा है, मैं सिर्फ एक ही सवाल सरकार से पूछ रहा हूं कि अगर ये मंशा है, मैं इनके मंशा का आदर करता हूं, सरकार की अगर ये भावना है तो मैं उनको रेस्पेक्ट दे रहा हूं। लेकिन हम लोगों का जो कहना है कि वो अगर कहीं वो मंशा थी, अगर कुछ बात उसमें संशोधित करना था तो आपके पास वक्त था, विधानसभा के अंदर ही उसको उन संशोधनों के साथ आप पारित कर सकते थे, उसे वापस लेने की जरूरत नहीं थी। नंबर 1 मिनट। और इसमें मैं कुछ और चीज बता दूं कि इसमें और प्रावधान जो है ये पेशेंट फ्रेंडली है कि आप हर हॉस्पिटल को बीमारी, उसमें आने वाले खर्च का ब्यौरा आपको प्रदर्शित करना होगा। एक चीज मैं और बताऊं कि इससे मरीजों को कहां नुकसान हो रहा। आज हमारे पीएचसी या एडिशनल पीएचसी या रेफरल हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल से बहुत सारे मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। उसके पीछे मूल कारण क्या है, इसके पीछे सरकार को सोचना होगा कि डॉक्टर असुरक्षित महसूस करते हैं, वहां 100-200 की भीड़ हो जाती है तो डॉक्टर इलाज ना करके वो ज्यादा ये सोचते हैं कि कितना जल्दी उनको मैं रेफर कर दूं, और ड्यूरिंग रेफरेंस मरीजों को नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, फाइनेंशियल लोड का, और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कई एक मरीजों की मृत्यु हो जाती है। समझ गए। इसकी भी रोकथाम होगी। बिल्कुल समझ गए। प्रतुल जी बताइए। मैं कह रहा था, मैं डॉक्टर साहब के माध्यम से सारे आईएमए के जितने मेंबर्स हैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार वाकई गंभीर है इस बिल पे। और हमने कहा ना कि बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में जो खामियां आती हैं, जो परेशानियां आती है, उसे दूर करने के लिए हमने बिल को अभी विड्रॉ किया है। बिल को हटाया नहीं है, बिल को ड्रॉप नहीं किया है। बिल इज नॉट डेड। बिल को हम रीइंट्रोड्यूस करेंगे और ताकतवर बना के, ताकि मरीजों के साथ डॉक्टरों का भी अच्छे से हम ख्याल रख सके, उनका भी प्रोटेक्शन कर सके। यह बिल फिर से इंट्रोड्यूस होगा। डॉक्टरों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और उनकी रक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्रायोरिटी में है। आलोक जी, आप बार बार हाथ उठा रहे थे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये बिल सिर्फ हटाया नहीं गया, बल्कि ये बिल एक तरह से समाप्त हो चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याएं इस राज्य की नियति बन चुकी हैं। मैं इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा कि किस सरकार ने पहले इस बिल को लाया। यकीनन डॉक्टर, लेकिन पहले आप ही की पार्टी ने विरोध किया था। मेरी बात खत्म करने दीजिए। 2013 में सबसे पहले जो है हमारी सरकार ने इस बात की गंभीरता को महसूस किया कि मरीजों के साथ नाइंसाफी होती है और डॉक्टरों को भी जो है बेहतर माहौल मिलना चाहिए इलाज करने का। इसलिए ये बिल हमने जो है यहाँ पर ला करके दिया। और जब सेलेक्ट कमेटी ने पूरी तरह से इस पर चर्चा कर ली तो ये इम्प्लीमेंटेशन तो और कानून जो है पहले से ये तो जरूर बने हुए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपके कानून में कितने खामियां हैं। लेकिन जो काम हो चुका था, जो चीजें हमारे विधायक दल के नेता ने कांग्रेस की ओर से विधानसभा में खामियों की ओर उजागर किया, उस सरकार ने भी महसूस किया कि हाँ ये खामियां थी। 5 महीने 6 महीने के एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर इसको आप नहीं कर रहे हैं तो मन में कुछ न कुछ आपके भेद उपज रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज जो ये माहौल आप बना रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी राजनीति, हम राजनीति पर चर्चा नहीं करने चाहते, लेकिन इस राज्य में स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या है। लोग एम्बुलेंस आलोक जी, आप चाहते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन, जान चली जाती है। आप चाहते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सरकार लागू करे? बिल्कुल, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एकदम लागू होना चाहिए। और अगर आपने वो विधानसभा पे रखा तो ये बताना चाहिए सरकार को
ऐसी कौन सी वजह थी कि 27 दिसंबर 2018 को आपने उसको वापस ले लिया? प्रतुल जी वापस चाहेंगे। इन्होंने कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन पूरी राजनीतिक बातें कर दी। 2013 में जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय सरकार ने ना इसे सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया, ना कुछ किया। मैंने आपको टोका नहीं। आलोक जी डिस्कशन हो रहा है। आलोक जी आपको मुझे खत्म तो कर देते। आलोक जी फिर हम आपके पास दोबारा आएंगे अगर कोई कहीं पर अगर क्लैरिटी में दिक्कत होगी। जी ने कहा कि बिल समाप्त हो गया है, मैं इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। द बिल इज नॉट डेड, बिल अभी भी बिल्कुल जिंदा है, बिल रीइंट्रोड्यूस होगा। इस तरीके से कहा कि भ्रम नहीं फैलाना चाहिए डॉक्टरों के बीच में। हमने कहा ना कि बिल को और स्ट्रांग बना के, इसके प्रावधान को और कड़े करके, ताकि मरीजों और डॉक्टरों दोनों की रक्षा हो, हम रीइंट्रोड्यूस करेंगे। और ये मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, इस तरीके की भ्रामक बातें नहीं करनी चाहिए। तो आप जो इंट्रोड्यूस करेंगे क्या ये बजट सत्र में करेंगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब सरकार की मंशा इतनी साफ है तो फिर आप सड़कों पर क्यों आंदोलन? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि तोमर साहब, हम लोगों ने बहुत दिनों तक इंतजार किया, बहुत आश्वासन मिला, तो हमारी भी तो मांग वही है कि आप इस बजट सत्र में इस बिल को लाएं और इसको जो है पास करें। हमारी यही मांग है। हम तो सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप संवेदनशील होकर इसी बजट सत्र में इसको पारित करें। और हम तो इस मंच से यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर नाम के तहत कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो वो इसको हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ तक कि पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट कर दे। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि जो प्रोविजन है, जो सरकार चाह रही है, जो प्रतुल जी की मंशा है या आपकी मंशा है या आलोक दुबे जी बता रहे हैं, ये जो इसके प्रोविजंस हैं जो आप लाना चाहते हैं, चाहे वो मरीजों के हक में हो, डॉक्टरों के हक में हो, अस्पताल के हक में हो, सभी आदमी चाहता है कि जो अस्पताल का वातावरण हो वो अच्छा हो, शांतिपूर्ण तरीके से डॉक्टर काम करें, मरीज इलाज करा सकें। तो इसको लेकर एक ओपन आपस में एक ओपन डिस्कशन क्यों नहीं, ड्राफ्ट पहले से क्यों डिस्कस नहीं कर लेते? क्योंकि जिस तरह से बिल वापस हुआ है या जिस तरह से बिल पहले भेजा गया वापस प्रवर समिति को, नहीं लगता आसान कि फिर बहुत आसानी से पास हो जाएगा? प्रतुल जी देखिए, क्या है ना कि पेशेंट का कोई वॉइस नहीं है इस राज्य में या पूरे देश में कहें तो। पेशेंट का कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डॉक्टर्स के लिए आईएमए हैं, उनके अपने हेल्थ सर्विस एसोसिएशन है, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये अपनी बात रख देते हैं। लेकिन पेशेंट्स का कोई मुखर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि पेशेंट्स के हित की जो बात की गई है, इस एक्ट के अंदर भी जो बात की गई है, उसका अनुपालन हो। क्योंकि मैंने कहा ना, अक्सर रोज ऐसी समाचार पत्रों में आप पढ़ेंगे कि अमुक घटनाएं हो गई, डेड बॉडी को रोक लिया गया, पता नहीं कितना बिल ले लिया गया, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टरों के खिलाफ कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हो। ये भी सरकार को आप चाहते हैं कि जो मरीज हैं, जो डॉक्टर हैं, सिर्फ एक लाइन, सीआरपीसी में पहले से प्रावधान मौजूद थे कि हिंसा के खिलाफ क्या कानून को देना है, क्या नहीं करना है, लेकिन हमने डॉक्टरों के लिए विशेष प्रावधान किया। यह समाज के किसी दूसरे वर्ग के लिए नहीं किया। और यकीन मानिए, अगले सेशन में हम इसी सेशन में रीइंट्रोड्यूस करेंगे, जो एक हफ्ते की बात है। आलोक जी, तब फिर आप संसद में, माफ करें, विधानसभा में भी बात करेंगे। विपक्ष ने किया था उस समय, इसलिए एक आम सहमति बनाना भी जरूरी है। जी प्रतुल जी, एक्ट तो अभी बना भी नहीं है, ये इसके अनुपालन की बात कर रहे हैं। और ये सेलेक्ट कमेटी में तो तभी जाता है जब उसकी खामियों पर चर्चा हुई जी। अगर आप में इतनी ईमानदारी, एक्ट तो अभी अनुपालन और सीआरपी कोड तो एक दिवा स्वप्न है। आप चैनल के माध्यम से लोगों को झूठ बोलते हैं, आप दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, ये झूठ बोलते हैं। आलोक जी, हम कंक्लूजन पे आलोक जी, कांग्रेस की जो बेइज्जती हुई है ना, कांग्रेस की जो हालत हुई है, कांग्रेस की जो हालत हुई है ना, आप क्या कर लेता इसके लिए जिम्मेदार है? आज भी आप चैनल में इस तरह की भाषा यूज करते हैं। आपको प्रतुल जी, आलोक जी, प्रतुल जी, आलोक जी, लेकर जितनी आदत है सब झूठ बोलते हैं आप लोग। हम लोग कह रहे हैं झूठ क्या है ना, प्रतुल जी, ये बेवजह राजनीति कर रहे हैं। 18 साल में क्यों नहीं आपने प्रोटेक्शन बिल सबसे ज्यादा विरोध आज ये किस मुद्दे की वकालत कर रहे हैं? सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस और जेएमएम ने किया, कांग्रेस ने विरोध आज कैसे कर रहे इसीलिए आप चर्चा हैं? और हम इसीलिए कह रहे हैं कि बिल वापस लाएंगे, लेकिन ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। ये आज भी झुठला रहे हैं। कांग्रेस की दुर्गति का कारण आलोक जी, प्रतुल जी, आप बहुत संक्षेप में, प्रतुल जी बहुत संक्षेप में जाना चाहते हैं कि जब प्रवर समिति से आपके पास, सरकार के पास बिल वापस हुआ तो आपके पास बहुत समय था संशोधन करने को लेके, या आप सेशन में भी कुछ डिस्कशन कर सकते थे।
एकाएक सरकार जो बिल वापस ली है तो क्या किस तरह का संशोधन करना चाहती है? देखिए, हम इसमें प्रावधान डालना चाहते हैं ताकि जो बिल के कानून है उसका इंप्लीमेंटेशन हो सके। आपको एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल का बिल पास हुआ था स्कूलों में नकेल कसने के लिए, कि स्कूलों के अंदर किताबें ना बेची जाएं और बसों में ओवरलोडिंग ना हो, स्कूल कहीं से अपने बच्चों के ड्रेसेस खरीदने के लिए फोर्स नहीं करें। लेकिन जेट एक्ट के होने के बावजूद इसके प्रावधान इतने लचीले थे कि इनका कड़ाई से इसका अनुपालन नहीं हो पाया। तो हम इसीलिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में जो जेट का हमारा एक्सपीरियंस है उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। समझ गए। और डॉक्टर प्रावधान करें। डॉक्टर साहब प्रदीप, आप बताएं कि जो प्रतुल जी का जो मंशा बिल्कुल साफ है कि ये बिल काफी स्ट्रिक्ट होगा, प्रोविजंस किए जाएंगे जिसमें कि जो मरीज हैं वो भी सुरक्षित रहे। भले सरकार पहले इसमें रिवीजन नहीं सोचा हो, लेकिन अब सरकार इस बात को लेकर काफी गंभीर है और बहुत जल्द 1 हफ्ते के बाद सरकार ये बिल लाएगी। मेरा तो वही कहना है, हम लोग तो वही मांग कर रहे हैं कि इस सत्र में इस बिल को पास करें। और इस चैनल के माध्यम से मैं सारे जनता से और सारे जनप्रतिनिधियों से मैं ये अपील कर रहा हूं कि इसके नाम से भ्रमित नहीं हो। ये जनहित में लाया हुआ एक ऐतिहासिक कदम होगा और झारखंड कोई पहला राज्य नहीं है, 18 राज्यों में लागू है। और मैं यहां बता दूं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस बिल को वहां भी पास किया था। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, तो इस पे ऐसा नहीं है कि झारखंड कोई पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा सारे जनप्रतिनिधियों से और जनता को भी ये सुनिश्चित करना चाह रहा हूं कि ये पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होगा। आलोक जी, विधानसभा में अगर ये बिल आता है तो विपक्ष की क्या भूमिका होगी? अरे सबसे पहले तो प्रतुल जी 1 मिनट इंट्रोड्यूस हुआ था तो इनके ही नेता ने विरोध किया था। प्रतुल जी, इन्होंने ही बिल को लटकाया है। किसने सबसे ज्यादा विरोध किया था? अभी ऑन कैमरा आलोक दुबे ने एडमिट किया कि आलमगीर आलम ने सबसे ज्यादा विरोध किया। इसके बाद बिल आपको जानकारी नहीं है ना, बिल कानून बन गया। जानकारी का आप लोग बात कर रहे हैं, अगर आपको जानकारी होता कि सेलेक्ट कमेटी में कैसे जाती है तो आपको पता होता। आप लोग झूठ बोलना चाहते हैं, तो झूठ बोल करके गुमराह करते हैं, झूठे हैं आप लोग। आपका चौकीदार भी चोर है और यहाँ का मुख्यमंत्री भी झूठा चोर है, बेईमान है। ईमानदारी से बात नहीं करना चाहिए। इस बिल को लेके हम एक स्पष्ट चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पक्ष और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं जिस तरह से भिड़े हैं, ऐसे में ये बिल टेबल किया जाएगा, जब पेश किया जाएगा तो काफी हंगामा भरा होगा। अब किस तरह से इसका पूरा रुख होगा, कितना ये बिल वाकई में टेबल होगा और किस तरह से इस पर इसकी स्थापना हो पाएगी, इसको लेकर संशय की स्थिति फिलहाल है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बिल पास हो पाए। चूंकि डॉक्टर भी आंदोलनरत है, ऐसे में सरकार क्या कुछ प्रयास करती है इस पर सबकी निगाहें होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे नए मुद्दे सामने, तब तक के लिए इजाजत।